गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम नए तरीके से हीरोन्स फार्मूले के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। अभी हम एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं। जब आप सभी बच्चे हीरोन्स फार्मूला देखिए और उसमें आप कमेंट करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम एक्सरसाइज को अभी प्रारंभ नहीं करेंगे। तो आज हम एक नए सवाल से स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो उसके हीरोन्स फार्मूला पढ़ाने से पहले हम उसके रिवाइज कर लेते हैं फार्मूला के लिए। तो आपको यहां बताया गया था परिमाप इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप परिमाप का आधा और परिमाप हमारा a प्लस बी अपॉन 2 है। क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? हीरोन्स फार्मूला का क्षेत्रफल। जगह कम है। अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। आप लोग ध्यान से इस फार्मूलों को देखिएगा। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम एक नया क्वेश्चन एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं। आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे एक्सरसाइज के लिए तब तक मैं एक्सरसाइज अभी नहीं कराऊंगा। आज हम एक सवाल नए एग्जाम्पल की तरफ से, यदि a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तीन भुजा है a b c। इनका क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल किसके सहायता से निकालना है? हीरोन्स फार्मूला की सहायता से निकालना है। हम हेल्पिंग लेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो यहां निकालते हैं परिमाप इक्वल टू होता फार्मूला a प्लस बी प्लस सी। तो जिसकी जो वैल्यू है जहां पे उठा के वहां पे रखा जाएगा। a इक्वल टू 3 4 5 सबको जोड़ लेना है। तो परिमाप हमारा आ गया, परिमाप 4 3 7 7 5 12। ये हमारा 12 क्या आ गया? परिमाप सेंटीमीटर में। अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा। यहां से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब यहाँ पे जहां पे यस है वहां पे यस की वैल्यू रखा जाएगा और जहां पे ए है वहां पे ए की वैल्यू रखेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अंडर रूट यस 6 माइनस ए की वैल्यू कितना है? 3 6 बी की वैल्यू 4 यस की वैल्यू 6 है माइनस सी की वैल्यू 5 है। सबट्रैक्शन कर देंगे। अंडर रूट 6 सबट्रैक्शन करेंगे 3 आ गया 2 1। अब हमने आपको यहां से समझाए हैं इन संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहां से हम एक एक संख्या का एलसीएम रख सकते हैं। एलसीएम में हमारा आ जाएगा अंडर रूट 6 को 3 इंटू 2, 3 को 3 रखेंगे इंटू 2 इंटू 1। अब यहां से हम पेयर बनाते हैं। यह कोई निश्चित नहीं है संख्या इसी संख्या के बगल हो तभी पेयर बनेगा। आप यहां से भी बनाया जा सकता है। इन दोनों का पेयर कितना बना? 3 और इन दोनों का पेयर बना 2 और बचा क्या? अंडर रूट 1। यह मल्टीप्लाई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होता है तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं हीरोन्स फार्मूला का फर्स्ट टाइप है। अभी हमारे पास 2 टाइप स्थित है। फर्स्ट टाइप में यहां नोट में लिखा देते हैं जब तीनों भुजा का मान दिया जाए। सेकंड में इसी का सेकंड मेथड, जब तीनों भुजा में से किसी 2 भुजा का मान दिया जाए। तीनों भुजा में से किसी 2 का भुजा मान दिया जाए और परिमाप 7 है। 2 भुजा का मान दिया जाए, 2 भुजा का मान
दिया जाए तथा परिमाप साफ है। इसी का सेकंड टाइप हम देख लेते हैं। आपका फर्स्ट टाइप है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका हम सेकंड टाइप देखते हैं। जब इसी में से कोई एक संख्या गायब कर देते हैं और इसकी जगह पे हम परिमाप रख सकते हैं, तो यहाँ परिमाप की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। यह हमें सी का मान, ये आपका सेकंड टाइप बन जाएगा, टाइप सेकंड। यदि a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c का मान याद करना है और परिमाप आ जाए हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट अभी कराया गया था। इसका हमने आपको कुछ वीडियो बनाया है, आप वीडियो को देख सकते हैं। इसका आज हम चल रहे हैं सेकंड मेथड देखने। इसको भी हमने सेकंड मेथड का हमने फार्मूला आपको बताया है और कुछ एक क्वेश्चन भी कराया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। हम चलेंगे अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग और कुछ नियम नहीं लगाएंगे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां से हम पढ़े हैं परिमाप इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और परिमाप की वैल्यू कितना दिया है 12। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा, 4 3 7 प्लस सी, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 7 इक्वल टू सी। इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो सी की वैल्यू कितना आ गया 5। जब सी की वैल्यू आ गया 5, तब हम यहां से निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम यह से डिनोट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। परिमाप का ही आधा हमारा अर्ध परिमाप कहलाता है। तो अर्ध परिमाप का मान वही आएगा जो परिमाप की वैल्यू दिया जाएगा। परिमाप की वैल्यू यहाँ क्या दिया गया 12, वही हमारा परिमाप। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए, हो सकता है गलत बताए हो। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5 अपॉन 2, यस इक्वल टू, इन दोनों जोड़ेंगे, 4 3 7 5 12, 12 का आधा करें कितना आ गया 6, यस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज ए अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप की जगह के बाद हम निकाल लेंगे हीरोन फार्मूला का सूत्र, क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल? हीरोन फार्मूला का। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो जिसका जहां वैल्यू उठा के वैल्यू को रखा जाएगा। एस की वैल्यू 6 है तो यहाँ क्या रखेंगे 6 माइनस ए की वैल्यू 3 है, 3 रखेंगे, एक्स 6, और यहाँ बी की वैल्यू है -4, यस की वैल्यू कितना है 6 है। अब एक्स यहां नहीं रखा जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे, और सी की वैल्यू है अभी हमने निकाला है 5। अब जो संख्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, घट रहे हैं, उसको घटा देते हैं। इन दोनों को घटाएंगे 3 आ गया, इन दोनों को घटाएंगे 2 आ गया, इन दोनों को घटाएंगे 1 आ गया। जिसका पेयर बनेगा उसको पेयर बनाएंगे, जिसका नहीं बनेगा जबरदस्ती संख्या बाहर नहीं निकालेंगे अंडर रूट के। 6 को 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर कर दीजिए। इसका 2 यहां बैठा है तो इसको यहां से लेकर बाहर आ जाइए, और यहाँ 3 है तो आप 3 लेकर आए। बचा है क्या अंडर रूट 1। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप फर्स्ट टाइप से सेकेंड टाइप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन बने बनाना सीखिए। जिस दिन आपको क्वेश्चन बनाना आ गया उस दिन आपको आसान लगेगा। तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ाया था जब तीनों भुजाओं का मान दिया हो। फर्स्ट टाइप से ही हम सेकेंड टाइप में कन्वर्ट हो गए जब तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान हटा दिया गया है और परिमाप दे दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहां से नहीं समझ में आया है आप वहां वीडियो बार बार चेक करिएगा। और मैं तब तक नहीं आता है जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप प्रैक्टिस करिए खूब अच्छी तरीके से, कमेंट करिए ये समझ में आया है कि नहीं आया है। थैंक यू।
अब हम देखते हैं हीरोज फार्मूला का टाइप नंबर 3। यही 3 टाइप होता है और कोई टाइप नहीं है। पहला टाइप होता है ए बी सी, तीनों की वैल्यू दिया जाए, और टाइप नंबर 2 होता है ए बी सी और परिमाप साथ में आए, और उसके बाद टाइप नंबर 3 होता है अनुपातिक आ जाता है। ए बी सी तीनों अनुपात में दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात, हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में अपनाते हैं, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, अनुपात यहां नीचे लिख लेते हैं 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 तथा परिमाप, परिमाप 144 सेंटीमीटर। तो हम हीरोज फार्मूला की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले हम मान लेते हैं माना भुजाओं का अनुपात x, माना भुजाओं का अनुपात x। एक बार आप विशेष ध्यान दीजिए, देखिए मैथ में कभी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आप मैथ में जल्दबाजी करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगा। हाँ, मैथ आएगा तो कुछ समय के लिए आएगा, हो सकता है उस टाइम आपको याद रहे, कुछ समय अगर कोई पूछता है भूल जाते हैं। तो आप क्वेश्चनों को एक बार नहीं, एक क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 बार लगाएंगे तब वो क्वेश्चन याद रहता है। मैथ को आप इस प्रकार पढ़िए, जैसे अगर हम कोई चीज अच्छी चीज खाते हैं तो 1-2 घंटा हमें ये रहता है कि हमने उसका स्वाद आता रहता है। तो इसी प्रकार से आप मैथ को जब तक एंजॉय तरीके से पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे यही फार्मूला ले सकते हैं, ये इसी को चाहे होते तो हम इकट्ठा एक साथ पढ़ाए होते हैं। हमने इस फार्मूला में एक एक टाइप बना दिया, इन्हीं 3 टाइप के अलावा चौथा टाइप नहीं बनता है। ये आप पूरी बुक उठाकर देखेंगे, यही 3 टाइप पूछता है। इसमें 3rd टाइप आ जाता है रेशियो वाला, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर हमें लगता है ये बोर्ड में होता हाई स्कूल तो हाई स्कूल वाले इसको जरूर उठाते, लेकिन ये 9th का सिलेबस है, ये 9th में कहीं ना कहीं आप पढ़ते होंगे, वहां का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी टीचरों को बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। तो हम मान लेते हैं मानव भुजाओं का अनुपात x आ गया। अब कौन से भुजाओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो यहां पर हम मान लेते हैं a = और आगे हमने पढ़ाया था परिमाप, परिमाप में होता है a + b + c। तो a की वैल्यू हम मान लेते हैं 3x, b की वैल्यू मान लेते हैं 4x, c की वैल्यू आ जाता है 5x। इतना आ गया है। हम यहीं से निकालते हैं परिमाप, परिमाप, परिमाप = होता है a + b + c, और यहां परिमाप की वैल्यू दिया गया है 144। परिमाप की जगह परिमाप रखेंगे, a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 4x, c की वैल्यू है 5x। इन सभी को हम जोड़ते हैं 144 = 4 3 7 5 12 x आ गया। अब ये यहां से हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए ये 12 अपॉन में चला जाएगा, 144/12 = x। अब जो संख्या काटा उसको काट दी, 12 का नम 12, 12 ब्रह्म 144, x बराबर कितना आ गया 12। हम यहाँ x का मान क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये रेशियो को ही आप यहाँ क्या लिख रहे हैं, अनुपात को क्या मान रहे हैं x। तो जब अनुपात को x माने तो अनुपात हटेगा, तो 3 अनुपाते है ना, तो अनुपात को x दीजिए, 4 5 को भी तो हम अनुपात है, इसीलिए अनुपात को क्या मान लिया गया है x। अब x का मान 12 आ गया है। इन संख्याओं को वापस करिए, a की वैल्यू आप मान यहां जगह बना लेते हैं, a = 3x है, तो x कीजिए अब कितना है 12, तो यहां आ जाएगा 3 × 12, a = 36 सेंटीमीटर। एक वैल्यू आ गया, b =
4x, तो यहां 4 इंटू 12, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ गया। b इक्वल टू 48 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 5x, 5 इंटू 12, तो c इक्वल टू 12 पंचे 60 सेंटीमीटर। आप मैथ को जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तब तक कभी नहीं आएगा। और मैथ को आप कहो हम बैठे इसको लगा ले जाए आंसर आ गया, वो ठीक है, कुछ समय के लिए आंसर आ गया, आंसर ला के नंबर भी पा लिए, उस नंबर का क्या महत्व जो भविष्य में काम ना करे। आप सवालों को लगाइए बेहतरीन तरीके से और उसको आप ऐसे लगाइए कि वो आपको याद रहे। हाँ, अगर देखना है तो एक बार आप रिपीट कर दें। अब हम यहां से निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यस बराबर, यस की वैल्यू कितना है 36, बी की वैल्यू 48, सी की वैल्यू 60 अपॉन 2। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 144 ही आएगा, क्योंकि हमारा परिमाप के आगे जाना नहीं चाहिए। 144 ही आ गया। 144 को हम 2 से भाग कर देंगे तो यस इक्वल टू, आप काट दीजिए, अभी हम सीख रहे हैं, 214, 2 दूना 4, यस बराबर 72 आ गया। 72 क्या सेंटीमीटर। हम यहां से निकाल लेंगे क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हीरोन्स पढ़ रहे हैं तो हीरोन्स का क्षेत्रफल होगा। तो यहां हो जाएगा अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस की वैल्यू कितना आ गया है 72, 72 माइनस ए का मान कितना है 36, 72 माइनस बी की वैल्यू कितना है 48, सी की वैल्यू 72 माइनस 60। अब हम इन सबको घटा देंगे, यहां घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों घटाएंगे अंडर रूट 72, इन दोनों घटाएंगे कितना आ गया 36, इन दोनों को अब घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप लोग घटाइए 24 आ जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे कितना आ गया 12 आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होती है। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक एक संख्या का एलसीएम ले सकते हैं। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे अंडर रूट 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 दूना 72, 2 गुणे 36। 36 पे क्यों तोड़ रहे, क्योंकि 36 हमें पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, हम इस 36 को नहीं तोड़ेंगे। इंटू 24, 24 को 2 गुणे 12 और 12 को ऐसे रखे रहने दीजिए, क्योंकि हमें पेयर से मतलब है। हमें अब आप यहाँ पेयर फाइंड करिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक एक संख्या का लासा लीजिएगा फिर पेयर बनाइएगा। यहाँ एक बात देख लीजिए आप, 72 को हमने तोड़ा है 2 गुणे 36, 36 पहले से है, 24 को 2 गुणे 12 और ये 12 ऑलरेडी पहले से विद्यमान है। जिसका पेयर बनेगा आप उसको, या कोई जरूरी नहीं इसी बगल संख्या हो, पेयर कहीं भी हो सकता है। एक पेयर बना, इन दोनों को बाहर निकालेंगे 36 आ गया, इन दोनों को बाहर निकालेंगे 12 आ गया। अब सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूना 72 इंटू 12 सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मेजरमेंट भी साथ लेते चले। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ए फाइनल ऑफ आंसर। यही आपका टाइप नंबर 3 है, और आशा करते हैं कि आप सबसे पहले नियमों को अच्छे तरीका से पढ़िए, और नियम अगर आपको समझ में आ गया है, मैं कल से आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। और जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि वीडियो डिलीट नहीं होगा। एक बार नहीं 10 बार देखिए, क्योंकि समझना आपको है, समझाना मेरा काम है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरा काम है। थैंक यू।